अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम क्यों गिराया, आइए उसके बारे में जानते हैं। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने तक जापान और अमेरिका के रिश्ते बहुत खराब हो गए थे। खासकर तब जब जापान की सेना ने ईस्ट इंडीज के तेल समृद्ध क्षेत्रों पर कब्जा करने के इरादों से इंडो चाइना को निशाना बनाने का फैसला किया। इसलिए अमेरिका राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने आत्मसमर्पण के लिए जापान पर परमाणु बम हमला किया। हैरी एस ट्रूमैन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। प्रेसिडेंट हैरी ने चेतावनी दी थी कि जापान या तो समर्पण करे या पूरी तरह से विनाश के लिए तैयार रहे। हम जापान के किसी भी शहर को हवा से ही मिटा देने में सक्षम और काबिल हैं, जिसमें जापान को आत्मसमर्पण के लिए चेतावनी दी गई, लेकिन जापान ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। इसके 3 दिन के बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर एक और बम गिराया। हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम लिटिल बॉय, जबकि नागासाकी पर गिराया गया बम फैट मैन था। इसमें लाखों लोग मारे गए और लाखों लोग प्रभावित हुए। वहीं हमले के बाद कई लोग रेडियो एक्टिव की चपेट में भी आए। विस्फोट और गर्मी के चलते लोगों के शरीर से त्वचा लटक रही थी, पेड़ों की पत्तियां झड़ चुकी थी। करीब करीब 10 किलोमीटर तक बने हुए घर टुकड़ों में फैल चुके थे। इतनी भयावह स्थिति हो गई थी कि लाखों लोगों की जान कुछ मिनटों में खत्म हो गई थी। यहाँ सिर्फ लाशें थीं और कुछ नहीं। हालांकि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराने का सिद्धांत था कि परमाणु हमला कर जापान को समर्पण के लिए मजबूर करने की जरूरत थी। जापानी शहरों पर हमला इसलिए किया गया ताकि युद्ध के बाद सोवियत संघ के साथ राजनयिक सौदेबाजी के लिए मजबूत स्थिति हासिल हो सके। हालांकि परमाणु हमले के तत्काल बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था।